नाजरीन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ रोटी बैंक का 1 साल मुकम्मल होने के बाद मऊ रोटी बैंक की जानिब से मऊ शहर के सहनाई मैरिज हाल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़कूर तकरीब एक शाम गरीबों के नाम उन्वान से रखी गई थी, जिसमें मऊ शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से गुरबा व मसाकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आज की इस तकरीब में मऊ रोटी बैंक की जानिब से ब्लड डोनेट का भी प्रोग्राम रखा गया था। इस दौरान 1 दर्जन से ज़ायद लोगों ने ब्लड डोनेट किया। तो वहीं मऊ रोटी बैंक ने आज के दिन भी गरीबों के दरमियान खाना तकसीम करके अपने मिशन को आगे जारी रखने का इरादा ज़ाहिर कर दिया। इस दौरान मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि गरीबों को खाना खिलाने से बेहतर कोई इबादत नहीं है, क्योंकि अगर इंसान भूखा सो गया तो समझिए हमारी सारी इबादत रायगा हो गई। इसलिए गरीबों की मदद करना और उनको भरपेट खाना खिलाना ही हम सब की ज़िम्मेदारी है। मऊ रोटी बैंक के मुकर्रिरीन ने बताया कि हमारा मकसद है कि हम गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर मदद कर सकें। हॉल में आज एक प्रोग्राम था इसका आपका रोटी बैंक का, तो ब्लड बैंक डोनेशन का भी कैंप लगा था। एक अपना डोनेशन करने आया था ब्लड। काफ़ी अच्छा है, ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए। ब्लड डोनेट करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। इससे किसी को कोई लॉस नहीं होता, किसी को कोई लॉस नहीं होता है। ये जो लोग कहते हैं कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, ये केवल जो है साइकोलॉजी रॉन्ग होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको जो है ब्लड डोनेट करने के बाद कमजोरी आ जाएगी, चक्कर आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होता है। वो बस आपके दिमाग में है, जो जिसके दिमाग में है वैसा इफेक्ट करेगा। दान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये जो रोटी बैंक जो कार्य करा रहे हैं कैसा है, क्या है? नहीं, बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है। मैं तो काफ़ी दिन से जो है सोशल मीडिया पे देखता था और एक आध लोग मेरे जानने वाले भी इसमें, धीरे धीरे कई लोग हुए। मैं भी इससे जुड़ना चाहता हूँ, तो मैं जुड़ चुका हूँ। अच्छा है, ये भी गरीबों के लिए तो काफ़ी मदद है रोटी बैंक से, और ये होना चाहिए, क्योंकि सबके पास टाइम नहीं है। आदमी सोच के भी गरीबों की मदद नहीं कर पाता है। तो अगर ऐसी कोई संस्था या ऐसा कुछ चल रहा है तो उसकी हेल्प करना चाहिए। एक शाम गरीबों का नाम, इस पर क्या कहना है? एक शाम गरीबों के नाम ये बहुत अच्छा एक स्लोगन है। और मैं तो कहता हूँ एक शाम क्या मतलब, ऐसे प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए गरीबों के लिए। तो जो है वाकई में बहुत दिक्कत है। तो अगर रोटी बैंक के तो गरीबों को आराम मिल रहा है, खाना मिलता है, तो जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो वीकली चल रही है, आगे चल के सबका सपोर्ट रहा तो जो है ये डेली भी क्या है? ज़रा अपना परिचय दे दें पहले। मेरा नाम शंकर महेशिया है, नगर पंचायत मधुबन हम पत्नी श्रीमती माधवी महेशिया चेयरमैन पत्नी के तौर पे। थोड़ा तेज़ बोलिए सर। किस तरह का कार्यक्रम है, क्या है? ये सबसे सर्वप्रथम हमसे घर पे जाके वहाँ पे मधुबन अभिषेक मदेशिया जी जाके हमसे मिले और उन्होंने बताया, तो मैंने उनसे तो उसी समय कहा कि आपने तो बहुत लेट करके हमको, चूँकि इनका प्रोग्राम 19 दिसंबर को 1 साल पूरा हुआ, यानी कि ये 19 दिसंबर 2018 को उन्होंने शुरुआत की थी। और मुझे बहुत ही खुशी हुआ। मैं इस दिन प्रोग्राम में मऊ ही था, तो ये लोग रोटी और सब्जी बना के लाए और पैकिंग करने के बाद लेके आए, हमसे ही हॉस्पिटल में बंटवा रहे थे। मैं देखा पहली बार कि बहुत से ऐसे गरीब हॉस्पिटल में थे जो खाना तो ले रहे थे, लेकिन उन लोगों की आंखों में आंसू थे और उस आंसू से आशीर्वाद दे रहे थे। मैं इस मऊ रोटी बैंक की पूरी टीम को और डॉक्टर साहब जो इसके संयोजक भी हैं और संचालन भी कर रहे हैं, मैं इन सभी लोगों को मैं प्रणाम करते हुए धन्यवाद दे रहा हूँ। इतना अच्छा नेक काम कोई इस पृथ्वी पे आज तक अभी हमारे सामने नहीं किया था। और इन लोगों का जो सपना है, मऊ रोटी बैंक का सपना है, मैं अपने तहे दिल से हमेशा तन मन धन से लगा रहूँगा। जहाँ भी ये लोग कहेंगे वहाँ पे तुरंत हाजिर रहूँगा और इनका हर तरह से सही करूँगा। इस प्रकार की सेवा करनी चाहिए, एकदम करनी चाहिए। अभी चतुर्वेदी जी ने जो कहा है, तो जब कह रहे थे कि ये
एक दूसरे देश में मार होती है तो केवल किलोमीटर की होती है, लेकिन ये तो सीधे पृथ्वी से मारते हैं तो सीधे भगवान के पास। क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा? इतना बढ़िया समाज सेवा हो ही नहीं सकता। देखिए, कोई भी समाज सेवा करता है तो कहीं न कहीं लालच होती है, लेकिन इस पूरे टीम में कहीं कोई किसी भी प्रकार का लालच नहीं है, ना ही लोगों को राजनीतिक पद चाहिए। लेकिन अपना समय निकाल के संडे के दिन अगर ये लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत इन लोगों को बधाई, धन्यवाद। इसी के साथ आप परिचय दीजिए। क्या है? मैं हबीबुल्ला टांडवी रोटी बैंक का संरक्षक हूँ। मैं यही शुरू से जब इसकी बुनियाद रखी गई, डॉक्टर राम गोपाल गुप्ता जी ने रखा और इनकी धर्मपत्नी जी ने रखा, तो आप यही हमको ले गए और यहाँ बताया। जो हमने अब देखा तो हमने ये कह दिया कि अगर कोई भी सदस्य नहीं बनेगा तो हम अपने पूरे पैसे से हम पूरा रोटी बैंक चलाएंगे। लेकिन चूँकि मतलब हम चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के चलाएं, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। और इससे नेक काम, मस्जिद और मंदिर बनाने से बेहतर काम है भूखों को खाना खिलाना। क्योंकि जब भूखा खुश रहेगा तो वो दुआ दे या ना दे, खुदा के वहाँ दुआ लगती है। और मैं अल्लाह ताला से गुजारिश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हमारे रोटी बैंक में चार चांद लगाए और ऐसे इंसान जुड़े जो इंसानियत के पैरोकार हों, नफरत की बात ना करें। मैं अब डॉक्टर साहब से आप बात करें। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि रोटी बैंक क्या उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगी जिन्हें रोटी दे रही है, या फिर उन्हें मजबूर करेगी कि रोज़ रोटी लें? नहीं, उसको निर्भर करेगी कि वो रोटी न ले। मैं यही चाहूँगा कि उन्हीं के वहाँ रोटी पहुँचे और जो उस लायक हो, और जो चाहते हैं कि हमको रोटी न मिले, हमको कुछ रोजगार मिल जाए, तो उसमें भी हम उनका सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो रोटी लेने लायक ना हो, देने लायक हो। थैंक यू। एक सवाल, लेकिन हम लोग बहुत जल्द रोजाना करने की सोच रहे हैं। इस पे हम लोग मीटिंग करेंगे और सदस्य बढ़ाएंगे। अगर सदस्य बढ़ गए तो इंशाल्लाह ये काम रोज होगा। और सिर्फ मऊ स्तर पर नहीं, पूरे ज़िले में नहीं, पूरे यूपी में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। आप लोग देखते रहिएगा। इसके बारे में यह मऊ रोटी बैंक का ये उद्देश्य है कि प्रत्येक शाम जो है गरीबों के नाम जो भूखे व्यक्ति हैं उनको भूख शांत करने के लिए रोटी पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है। पिछले 1 साल से लगातार मऊ रोटी बैंक जो है इस पर अनवरत रूप से काम कर रहा है और दिन प्रतिदिन दिन दूना रात चौगुना इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि भी हो रही है। और निश्चित ही बहुत कम ही समय में हम लोग ऐसा विचार कर रहे हैं कि यह कार्यक्रम सप्ताह में एक दिन ना हो करके प्रतिदिन का कार्यक्रम शुरू हो, ताकि प्रतिदिन गरीब जो है इसका लाभ ले सके। और भी कोई कार्य होते हैं आपके? अभी तक तो ये कार्यक्रम केवल रोटी बैंक से ही था, लेकिन आगे जो है दवा बैंक खोलने की व्यवस्था सोची गई है कि जो घरों में लोग दवाओं को फेंक देते हैं, उन दवाओं को लेकर के हम लोग अच्छे डॉक्टरों से कंसल्ट करके और सही जगह पर गरीबों तक निःशुल्क उसको पहुंचाएंगे। अभी मऊ रोटी बैंक ने जल बैंक की भी स्थापना किया, जो गर्मी के दिनों में मऊ नगर में हर कोने कोने पर जो है जल बैंक लोगों को शुद्ध जल पिलाया गया। और आगे भी ये दवा बैंक खोल करके यह नया काम करना है, जिससे कि हर रोगी व्यक्ति तक जो गरीब है वहाँ यह दवा पहुँच जाए और निःशुल्क रूप से।